वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन व नशहदु अन्ना मुहम्मदन व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरबी वल अजम अगिस्ना व अमदिदना फी सबीलिल्लाह। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो सब जहानों का खालिक व मालिक है, सबको रिज़्क़ अता फरमाने वाला, सबकी हिफाजत फरमाने वाला, उसी के हुक्म से कायनात चलती है, उसी के हुक्म से ही कायनात कायम है। हम सब अपने अल्लाह के मोहताज हैं। मेरा अल्लाह मखलूक में से किसी का मोहताज नहीं है। अनगिनत ला तादाद बेहद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से अल्लाह वहदहू ला शरीक के सारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, आपकी अज़वाज मुताहरात, अजदाद पाक, तमाम औलाद अतहार, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। नहायत वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार आली मर्तबत सामईन व हाज़रीन, कुरान करीम सूरह अल-बक़रा से मैंने चंद अल्फाज आपके सामने तिलावत किए कि सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 274 है
वहदहु ला शरीक। रब ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, फरमाया वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, दिन को करें या रात को करते हैं, सिर्रम व अलानिया, वो छुपे खर्च करते हैं या ज़ाहरी तौर पे अलानिया तौर पे खर्च करते हैं। अल्लाह फरमाता है फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, फरमाया उनका जो हिस्सा है, जो अजर है, वो अल्लाह के पास है। और वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। इस आया करीमा का तर्जुमा है। अली मरतबा सामीन फरमाया कुरान करीम ने ये मेरे अल्लाह की खास रहमत है कि बुनियादी तौर पे कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसके हम हकीकी मालिक हैं। एक भी चीज हमारे पास ऐसी नहीं, ना हमारा माल हमारा है, ना हमारी दौलत हमारी है, ना हमारी जायदाद हमारी है, हत्ता कि जिसको हम कहते हैं हमारा जिस्म, ये हमारा जिस्म भी, हम अपने जिस्म के भी हकीकी मालिक नहीं है। इसका मालिक भी तो जब अपने जो हमारे वजूद है, हम अपने वजूद के भी हकीकी मालिक नहीं, तो हम गैरे जो वजूद है उसके हकीकी मालिक कैसे हो सकते हैं? तो ये माल, ये दौलत, ये नेमतें, ये आसाइशें, ये कोठियां, ये कारें, ये जमीनें, ये जायदादें, ये सोना, ये चांदी, ये सब कुछ का मालिक हकीकी कौन है? अल्लाह। वही मालिक है। उसने अपने हुक्म से हमें अता फरमाया, अपने फजल से हमें अता फरमाया, हमें रिज्क दिया, पहनने को लिबास दिया, इज्जत दी, शान दी, और नेमतें जिसको हम गिनना भी चाहें तो गिन नहीं सकते। हम उनका हकीकी शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम शुमार भी नहीं कर सकते और इनकार भी नहीं कर सकते। इतनी लातादाद नेमतें मेरे अल्लाह वहदहु ला शरीक की। तो सामीने जी वकार, जो कुछ हमारे पास है वो किसका है? अल्लाह वहदहु ला शरीक। अब अल्लाह ने जो हमें अता फरमाया, उस अता किए में से अल्लाह फरमाता है अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो अपने माल जो तुम खैरात करते हो, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हो। तो समझ ये आया कि अल्लाह ने हमें दिया और दे के हमें उसका मालिक बनाया, मगर हकीकी नहीं कि हम अल्लाह के दिए में से खर्च करें, अल्लाह के दिए में से तसर्रुफ करें। क़यामत के दिन हमसे जो हिसाब होगा ना, वो उसी का होगा जो अल्लाह ने हमें दिया और हमने उसको अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खर्च किया, उसका हमें जवाब देना पड़ेगा। ये कितनी उसकी मेहरबानियां हैं कि खुद ही दिया, खुद ही कहा ये तुम्हारा है। वो करीम रब, वो रहीम रब। तो अली मरतबा सामीन, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है लोगों, खुदा से मांगो जो कुछ मांगना है लोगों। यही वो दर है, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद, कि यहां वो देता है, देने के बाद कहता है ये तुम्हारा है, तुम्हारी मैंने मिल्कियत में दिया, अब तुम इसमें तसर्रुफ करो, लेकिन मेरे हुक्म के खिलाफ खर्च नहीं करना, मेरी रजा के खिलाफ खर्च नहीं करना, मेरी मर्जी के खिलाफ खर्च अपनी जात पे करें, अपने खानदान पे करें, गरीबों मस्कीनों में करें, अपनी आसानियों के लिए जरूर खर्च करें, मगर इसको उन जगहों पे खर्च ना करें जिनका कल को हमें जवाब देना पड़ेगा, जो हमारे लिए तकलीफ और अजाब का सबब बन जाए। उन जगहों से हमें परहेज करना है, और जब भी जरूरत पड़े तुम्हें मांगना है तो अपने अल्लाह के बारगाह से मांग लिया करो, नबी के सदके में मांग लिया करो, क्योंकि यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद, वरना जिससे भी मांगोगे तुझे जिल्लत उठानी पड़ेगी। कहते हैं रोज मुंह चौक के आ जाता है, रोज मांगता है जी इसको मैं ये देता हूं, इसको मैं ये देता हूं, मैंने खाना दिया फलां वक्त, मैंने तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे मैंने तुम्हें लिबास दिया, फलां वक्त तुम्हारे पास खाने को नहीं था मैंने तुझे खाने को दिया,
फलां वक्त तेरे पास ये नहीं था, मैं तेरे काम आया। ये इंसान देता है और देने के बाद वो इसका एहसान जतलाता है, और ये जिल्लत का सबब है। मेरा रब देता भी है, बंदे को जलील भी नहीं करता, बल्कि दुनिया से मांगो तो जलील बंदा होता है, रब से मांगो तो अजीम होता है। जब भी मांगना है, किससे मांगना है? अल्लाह से। वही हकीकी दाता, वही हकीकी तौर पे अता करने वाला है। जिसको जो मिलता है वो अल्लाह के अता से मिलता है, जिसको अल्लाह नहीं देता उसके पास कुछ नहीं होता। हम अंबिया अलैहिस्सलाम से भी अर्ज़ो मारूज करते हैं, उनसे भी मांगते हैं, लेकिन नबियों से मांगना और अल्लाह से मांगने में फर्क है। हम अंबिया से, हम नेक लोगों से, औलिया उम्मत से हम उनके दर पे जाते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं, मगर उन पे सवाल ये होता है कि अल्लाह ने आपको दिया, अल्लाह के दिए में से हमें अता कर दीजिए। जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो ये अकीदा नहीं कि अल्लाह को माज़अल्लाह किसी और ने दिया। अल्लाह हर खजाने का खुद मालिक है, हर ताकत वाला, हर सिफ्त मेरे अल्लाह के लिए है, अल्लाह के जाती है। बंदे के पास जो था, जो है, जो होगा, हर मकाम, हर नेमत, हर सिफ्त, हर अजमत वो उसकी जाती नहीं, वो मेरे अल्लाह की अता कर। इसलिए अल्लाह से मांगे, दुनिया के बंदे से मांगे, एक मर्तबा जाए तो वो दे देता है, दूसरी मर्तबा जाए तो फिर वो देता है, तीसरी मर्तबा जाए तो नागवारी का इजहार करता है। वो कहना शुरू कर देता है कि ये तो रोज आ जाता है, इसको तो मैं देता हूं, इसको शर्म नहीं आती, रोज मुंह उठा के आ जाता है। मगर उस करीम रब को क्यों ना सजदा करूं, जिसके पास रोज जाए वो एक मर्तबा भी नहीं कहता तो क्यों आया है, वो एक दफा भी नहीं कहता तो किस लिए आया है। अल्लाह तो कहता है बंदे आ, मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हुए, जब भी आएगा मेरी रहमत, मेरा करम, मेरा फजल ये तेरे लिए है, तू मांग तो सही। कुछ मैं बिना मांगे देता हूं, कुछ मांगता जा, मैं तुझे अता करता चला जा। तो अंबिया से मांगना और अल्लाह से मांगने में फर्क है। अंबिया से मांगते हैं तो अल्लाह के दिए में से, और खुद नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना कासिमुन वल्लाहु युती, फरमाया मैं तकसीम करने वाला, मुझे अल्लाह ने कासिम बनाया है, खजानों की चाबियां दी हैं, मुझे अल्लाह के खजाने अल्लाह ने मुझे दिए। ले मेरे मुस्तफा हथी अपनी लुटा जा चुप करके, अना कासिमुन वल्लाहु युती, फरमाया मेरा अल्लाह मुझे देता है और मैं वो अल्लाह के खजानों को अल्लाह के बंदों में तकसीम करता चला जाता, और इतना देता हूं, इतना देता हूं कि एक दफा सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और ये गुफ्तगू हो रही थी, सखियों की बातें हो रही थी। तो सखावत की बातें हो और मुस्तफा की बात ना आए कि अल्लाह ने उससे बड़ा सखी बनाया ही कोई नहीं, इतना करीम बनाया ही कोई नहीं, इतना गनी अल्लाह ने और कोई बनाया ही नहीं, कि सहाबी बातें कर रहे हैं, बात हातम ताई तक पहुंची। जब हातम ताई तक पहुंची ना तो किसी ने कहा कि जनाब हातम ताई बड़ा मालदार था और सखी भी था, बड़ा खर्च करने वाला था, खुले हाथों खर्च करता था, और उसने अपने दरबार में, अपने महल में जहां वो रहता था वहां 7 दरवाजे बना रखे थे। एक फकीर आता था, एक दरवाजे से मांगता था और वो चला जाता था, वही फकीर दूसरे दरवाजे से आता था, वो फिर उसको देता था, वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता था, वो फिर उसको देता था। 7 दरवाजों से एक फकीर आता था, वो मना नहीं करता था, हर दफा उसकी झोली भर देता था। इतना सखी था कि वो नाराज भी नहीं होता था, हर दफा मांगने वाला आता तो उसकी झोली भर देता था। तो नबी के सहाबी ने फरमाया तुम हातम ताई की बात करते हो, उसको 7 दरवाजे बनाने पड़े, उसको फकीर को दरवाजों पे आना पड़ा, वो एक दरवाजे पे आया, झोली भरी, फिर वो दूसरे दरवाजे पे आया, झोली भरी, फिर वो तीसरे दरवाजे पे आया, झोली भर गई। तो 7 दरवाजों से वो झोली भराता रहा और दरवाजों से वापस जाके दूसरे दरवाजे से आता रहा। अरे कोई मेरे मुस्तफा से मांगे तो सही, अरे दर से मांगेगा दूसरी दफा आना नहीं पड़ेगा, करीम इतना अता कर देगा, इतना अता कर देगा, दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। सारे मिलके मेरे साथ कहें, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद ही कहे। नहीं, सारे मिलके मेरे साथ कहें, खुद भीख दे और खुद ही कहे। सारी दुनिया में जब कोई मांगने जाता है, जब किसी दरवाजे पे जाता है, उससे अर्ज करता है, सवाल करता है, वो देता है, उसकी झोली भरता है, बड़ा सखी है, तो चाहते हुए फकीर सदा लगाता है, तेरा भला हो, तेरा खानदान सलामत रहे, तेरे बच्चे सलामत रहे, तेरा दरबार सलामत रहे, तेरा घर बार सलामत रहे। ये फकीर सदा देता है, ये फकीर दुआ देता है। अरे वो लेता है और झोली उठा के दुआएं देता है। मैं करीम आका के कदमों पे क्यों ना कुर्बान जाऊं, वो देता भी है, साथ कहता है, ऐ लेने वाले जा, तेरा भी भला हो जा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। वे लोग फकीर दर पे आए तो नागवारी का इजहार करते हैं, उनके चेहरे पे, उनके माथे पे शिकने पड़ जाती है। ये रोज मुंह उठा के आता है, मैं सदके मदीने के ताजदार के, और मेरा सजदा उस रब्बे जुल जलाल के लिए जिसने नबी को इतना सखी बना दिया। वे दर पे आने वाले के लिए नबी के चेहरे पे शिकने नहीं आती, नबी के चेहरे पे मलाल नहीं आता, बल्कि उनको अपने मांगने वाले गुलामों पे प्यार आता है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते क्या भला हो, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो, मंगते का भला हो, खुद भीख दे खुद ही कहे भला हो। मेरे नबी के गुलाम हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी की खिदमत करते हैं, नबी के नालैन उठाते हैं। जब भी नबी को जरूरत वुजू हो, वो अपना बर्तन उठा के नबी के सामने खड़े होते हैं। अरे ऐ रबिया, तेरी अजमत को सलाम, तेरी खिदमत को सलाम, तेरी वफा को सलाम, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जो हर वक्त मुस्तफा के कदमों में रहता है।
हर वक्त नबी के कदमों में रहते हैं। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब रबिया आए हैं, नबी को वुजू करवाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया ऐ रबिया आज मांग ले, तेरा नबी तुझे अता करेगा। मांग, तुझसे क्या मांगता है? मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत रबिया, ए रबिया तुझे जन्नत की नेमतें। हजरत रबिया अर्ज करते हैं कमली वाले मैं और कुछ नहीं मांगता, सोना आप करीम अल्लाह ने बनाए हैं, आपको अल्लाह ने रहीम बनाया, आपको अल्लाह ने सही बनाया, आपका गुलाम कुछ और नहीं मांगता, मैं तो ये मांगता हूँ वो इसी तरह जन्नत हो, आप तशरीफ फरमाओ, मैं आपकी खिदमत करता रहूं। मैं आपसे आपको मांगता हूँ, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो। बोल अजपाल नबी, इतने करीम और रहीम अल्लाह ने बना दिए, दरवाजे पे मांगने वाला कभी खाली लौटा ही नहीं। एक ना है कि जो तेरे दर पे नहीं है। हमेशा नबी की एक जिंदगी में नबी की बारगाह में एक ही नफी है, ना है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर एक अल्लाह। बाकी जो किसी से नबी ने मांगा वो नबी ने अता कर दिया। एक मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास पूरा बोसीदा था, फटा था, तो एक आपकी बारगाह में एक तोहफा आया। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर, खूबसूरत सी चादर थी, वो मेरे नबी ने ओढ़ ली। अब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, एक सहाबी अर्ज की या रसूल अल्लाह बड़ी सोहनी भी लगती, कमली वाले बड़ी जच रही है, बड़ी खूबसूरत है, सोनिया मैनू अता कर दे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम वापस गए, वही पुराना लिबास और वही पुरानी चादर ओढ़ी और वो ला के अपने गुलाम को अता किया। अब दीगर सहाब जो थे उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं पता था नबी को जरूरत है? तुमने उस नबी की जरूरत पे अपनी जरूरत को तरजीह दी। तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए थी, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को जरूरत थी। तो सहाबी ने कहा तुझे क्या पता मैंने क्यों मांगी है? तुमने सिर्फ ये कपड़ा देखा है, तुम मेरी नीयत को नहीं जानते हो। कहा क्या? उनका मैंने इसलिए मांगी है जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुस्तफा के कपड़ों के साथ मुझे कफन दे दिया। नबी ने उसी वक्त वो ला के उतार के दे दिया, हालांकि जरूरत थी नबी को, नबी ने कभी ना नहीं की। वाह क्या जूदो करम शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो सामीने जी अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को देने वाला बनाया, मगर नबी की अता में, नबी के सवाल बारगाह में सवाल, रब की बारगाह में सवाल में फर्क यह है, नबी जो भी अता करता है अल्लाह की अता से अता करता है। अल्लाह किसी से लेके नहीं बल्कि अपनी जुनाब, अपनी रहमत से अता, वो अपनी जात से अता करता है। नबी अल्लाह की अता से अता। तो सामीने जी वकार, इसलिए याद रखना कुरान करीम ने फरमाया अल्लाज़ीना युनफिकूना अमवालहुम, फरमाया जो तुम अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हो, हालांकि हमारा क्या माल है, हर चीज मेरे अल्लाह की है। इस जमीनों का मालिक भी मेरा अल्लाह, आसमानों का मालिक भी मेरा अल्लाह, हमारी हर चीज, हमारी हर सांस का मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वही रब्बे कायनात है। तो रब ने फरमाया जो अपने माल में से खर्च करते हैं या रब्बुल आलमीन, फरमाया कैसे? याद रखना कुरान कहता है बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन, जो भी खर्च करें कैसे? बिल्लैली वन्नहार, वो रात में खर्च करें या दिन को खर्च करें। सिर्रन व अलानिया, वो छुप के करें, छुपा के करें या एलानिया तौर पे करें। तो इसका मतलब यह है
कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करना है हर तरीके से खर्च कर सकते हैं। चाहे तो एलानिया तौर पे दें कि जी ये मैं दे रहा हूं, चाहे तो छुप के दें, छुपा के दें, एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता भी ना चले। दोनों चीजें मौजूद हैं। उलमा ने इसमें तस्बीक ये की है कि जब फर्ज अदा करें तो वो एलानिया तौर पे करा करें। फर्ज अदा करना है तो एलानिया, नफल सदकात हैं तो वो छुप के। जैसे नमाज पढ़नी है तो अगर फर्ज नमाज है वह अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें तो हुक्म यह है वरक़ऊ मर्राक़ीन, बाजमात कोशिश करें मस्जिद में एलानिया तौर पे नमाज अदा करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये मुसलमान है। अमूमी तौर पे क्योंकि फर्क इस्लाम में और कुफर में नमाज का है। कितनी बदबख्ती हमारी कि हम फर्ज भी अदा नहीं करते, नमाज भी अदा नहीं करते, हम पे बोझ बन जाती है नमाज, इसलिए कि हमारे मिजाज बदल गए, हमारे दिल में वो स्याह नुक्ते शुरू हो गए, हमारा दिल स्याह हो चुका। नमाज पढ़ेंगे तो स्याही दूर होगी, एक छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, हमारा सारा दिल स्याह हो गया। अब उस स्याही को धोने के लिए अल्लाह का जिक्र जरूरी है, इस दिल को साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र जरूरी है, और अल्लाह के जिक्र में नमाज से बेहतर कोई जिक्र हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह हमें हमारी नस्लों को 5 वक्त और बाजबात नमाज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी सुस्तियों को दूर फरमाए। अल्लाह हमें ताकत दे और वो जज्बा और जुनून दे, वो ज़ौक़े बंदगी दे कि हम सर सजदे में हो रातें गुजर जाएं। ये आगे महीना आने वाला इंशाल्लाह 2-3 दिन तक, उसमें बहुत से नमाजी निकलेंगे। पहली रमजान होगी माशाल्लाह, मस्जिद भरी होगी, तरावी की नमाज वहां तक, जिवें जिवें रोजे मुकन के नमाजी मुकते जाएंगे। ऐसे नमाजी नहीं, वाक़ीमुस्सला कायम करो, मतलब ये कि हमेशा उस पर इस्तकामत अख्तियार करो। तो अर्ज कर रहा हूं, फर्ज अदा करना है तो एलानिया, नमाज अदा करनी है तो एलानिया, लेकिन नफल पढ़ने हैं तो वो छुप के पढ़े, ये ज्यादा बेहतर है। अमूमी तौर पे उलमा औलिया, मेरे नबी की सुन्नत भी ये थी कि नबी फर्ज मस्जिद में अदा करते, नफल और नवाफिल जो थी वो घर में अदा करते। और खुद नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, मतलब ये कि वहां भी नमाज पढ़ा करो। वो कौन सी नमाज, वो नफल हैं, कभी कभी सुन्नतें जो है वो वहां घर में अदा करके आया करें, लेकिन फर्ज जो है वो मस्जिद में जरूर पढ़ा करें। तो सामीने जी वकार, फर्ज क्या है? एलानिया, नफल क्या है? छुप के। इसी तरह माली जो इबादत है, अगर ज़कात अदा करनी है तो एलानिया अदा करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ज़कात अदा करता है, रग़बत दिलाएं कि लोगों ये मुझ पे फर्ज था जो अल्लाह ने तौफीक दी तो मैंने अदा कर दिया। लेकिन सदकात और खैरात जो है वो छुप के अदा पर है, क्योंकि ये नफली इबादत है। तो इसलिए उलमा ने ये तत्बीक की है कि इबादत के मामले में इस बात को समझे। कुरान करीम फरमाता, रब्बुल जलाल ने फरमाया, अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया, फरमाया छुप के दो या एलानिया दो, तुम रात को दो या दिन को दो, याद रखना, लेकिन शर्त यह है तुम्हारी खर्च करने की नीयत जो है वो किस लिए? क्योंकि फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तू जो खर्च करता है इसका अजर तू बंदों से ना मांग, इसका सिला तू बंदों से ना मांग कि ये ना क्या मैंने तुझे दिया। बंदे ज़कात भी देते हैं, सदका भी देते हैं, खैरात भी देते हैं, मगर एहसान जताते रहते हैं, मैंने फलां वक्त तुझे ये दिया, मैंने फलां वक्त तेरी मदद की। ना ना, अगर तू अल्लाह की रजा के लिए देता है तो बंदों से अजर की तलब न कर। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तेरे अल्लाह के पास तेरे खर्च किए हुए का अजर मौजूद है। तेरा कारोबार तेरे अल्लाह के साथ है, तेरा अजर तेरे अल्लाह के पास है। तो लिहाजा नीयत अपनी दुरुस्त कर ले, अपनी सोच को दुरुस्त कर ले। अगर तू अल्लाह की राह में दे तो बंदों के लिए नहीं देता, तेरी नीयत ये हो, ए मेरे मौला तूने मुझे रिज़्क़ दिया, मैंने इस रिज़्क़ को तेरी राह में खर्च किया है।
उस नीयत की वजह से अजर मिलेगा। वरना दुनिया के अंदर जो भी तुम काम करते रहो कोई तुझे जो है वो अजर नहीं। अजर है तो तेरी इस नीयत का, तेरी सोच का, तेरी फिक्र का, तेरे नजरिए का। अगर तेरा सोच गलत है तो तेरी नेकी का कोई सवाब नहीं। अगर तेरी सोच दुरुस्त है तो अल्लाह तुझे थोड़ी नेकी का भी अजर अता करेगा। इस नीयत से अल्लाह की राह में खर्च कर। तो कुरान करीम में फिर फरमाया ये ना समझना कि तेरा माल जाया हुआ, तेरा माल तेरे हाथ से निकल गया। कुरान करीम ने उसका जिक्र किया है। अरे जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करने वाले उनके जो है खर्च किए हुए का सिला ये मिलेगा। मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बतिन वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउल अलीम। ओ अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, तेरा खर्च किया हुआ माल जाया नहीं। तेरा खर्च किया माल जो है वो ऐसे चला नहीं गया। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है उस दाना की तरह जिसकी 100 जो है वो गांठे 7 जो है उस एक दाना लगाओ उसमें से जो पौधे निकलते हैं। ये ना समझना तुम्हारा जाया चला गया। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने उसकी मिसाल कमासली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन। फरमाया उसको ये समझे उस दाना की तरह जिसने उगाई 7 बालें। एक दाना सुटो ते 7 बूटे, तो सिर्फ 7 ही नहीं उत्ते जेड़े सिट्टे 7 ही नहीं, हर बाल में 100 दाने। ये किन के लिए है? उनके लिए युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। एक दाना ते 7 बाले, 7 जड़ियां ने वो सिट्टे ते विच 100 दाने। एक काटे दा सौदा है। बोलो दुनिया ते है कोई जेड़ा इन्ना वड्डा जेड़ा और मुनाफा दे कि एक दे बदले 7 ते 7 दे विच 100 700 गुना। कोई नहीं 700 रुपया ला के कोई नहीं 700 देंदा। ये मेरा रब है जेड़ा रुपया खर्च करो ते 700 अता करदा। इतना अजर मेरा अल्लाह अता फरमांदा। लेकिन जेड़ा अल्लाह दी राज खर्च कर दे ओदी नीयत की हुंदी है? ओदी नीयत हुंदी है मेरा मौला ये माल भी तेरा, मैं तेरी राह ते खर्च करना पिया, मैनू बस नबी दी गुलामी ते मोहब्बत अता फरमा। उन्हां दी नीयत दुनिया दा माल नहीं, उन्हां दी की है तलब मुझको हर गिज नहीं मालो जर की, तलब मुझको हर गिज नहीं मालो जर की, बस गुलामों की सफ में जगह चाहता हूँ, गुलामों की बस में, गुलामों की सफ में तलब मुझको हरगिज नहीं मालो जर की, गुलामों की सफ़े में जगह चाहता हूँ, गुलामों की सफ़े में जगह चाहता हूँ, और रज़ाए हबीबे खुदा चाहता हूँ, रज़ाए हबीबे खुदा चाहता हूँ, रज़ाए हबीबे खुदा चाहता हूँ, सदा लब पे सल्ले
अला चाहता हूँ सदा लब पे सल्ले। नहीं नहीं, जे साडी सांस, साडा रिज़्क, साडा माल अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वास्ते वे, ओदी राह विच खर्च करना है ते ओदी जवाब विच की है? कोई दुनिया दा माल नहीं, दुनिया दी दौलत नहीं, नीयत की होवे रज़ाए हबीबे। उच्ची मेरे होर उच्ची मेरे नाल आखो, कादे वास्ते ये सदके क्यों प्या करना है, ये खर्च क्यों प्या करना है, ये फर्ज अपने अदा क्यों करना है, ये ज़कात क्यों प्या देना है, ये नबी दे मिलाद ते वो शापरां विच लड्डू पा के वंडना है, कदी तेगा प्या चढ़ाना है, ये सारियां खैरातां कादे वास्ते ने? इक्को ही जवाब हुंदा है, रज़ाए हबीबे। ओए रज़ाए हबीबे खुदा चाहता हूँ सदा लब पे सल्ले। जेड़े दुनिया दे नां ते दुनिया दी दौलत खर्च कर देने पे, कोई अपने सियासी लीडर वास्ते करदा है, ओदे झंडे लवांदा है, ओदे इश्तिहार छपवांदा है, ओदे आउण ते जेड़ा रोटियां पकांदा है ताकि मेरा लीडर मेरे ते राजी होवे, मैनू कोई नफा मिलेगा। ओए सदके उन्हां नबी दियां गुलामां तो ओए जेड़े खर्च करन या अल्लाह दी राह, अल्लाह दे नबी दी राह विच करदे ने ते करदे कादे वास्ते ने? रज़ाए हबीबे ताहूं सदा लब पे सल्ले, सदा लब पे सल्ले। अला चाहता हूँ और मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं। जिदा जिदा कीता जिदा दिल कर दे, मेरा माल नबी दे नां ते खर्च होवे, मेरी हर सांस नबी ते दुरूदो सलाम पढ़ दिया होवे। ए जिदा मौत आवे इधर रूह निकलदी होवे, नबी दी ज़ियारत होवे ते कलमा नबी दा जुबान ते होवे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। अला कहते कहते सदा लब पे सल्ले। अला चाहता हूँ रज़ाए हबीबे। तो साहब मीने जी वकार जेड़े अल्लाह दी राह खर्च करते हैं, कुरान आंदा याद रखना उन्हां दा जाया नहीं गया, बल्कि एक दाने दियां 100 सिट्टे, एक दाने दे 7 सिट्टे, एक सिट्टे च 100 दाने। देख लो जमीना फसलां उगदियां ने, कौन उगांदा है? जेड़ा रब दी राह खर्च करे उहदे च बरकतां हुंदियां। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने। फिर याद रखना सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू, फरमाया फिर दिए पीछे ना एहसान रखें। ये नहीं कि खर्च करके फिर आखर मैं तेन पिया दी, तेरे को तू तो भुखा सा मैं तेन खवाया, तेरे को कपड़े भी नहीं सन मैं तेन लैके दिते। रब आंदा बेड़ा गर्क हो जाएगा, एहसान जताएगा तो सारे ही जाए। तू बंदियां वास्ते नहीं दिंदा पिया, तू रब वास्ते देना। तेरा जमा रब के पास है, तेरा अजर तेरे रब के पास है। जो दिया बंदों पे एहसान ना जता, वरना सारा दिया हुआ भी जाया चला जाए। कभी जिंदगी में ये ना कहना किसी को दे के भी फलां वेले मैं तेन दिता सी, जिस दिन तुसा कहता दिता जाया, कुछ कम नहीं आना। तो आली मरतबा सामीन फरमाया ना तकलीफ दें, क्योंकि इससे तकलीफ होती है। कुरान करीम में आता है, फरमाया याद रखना उनको तकलीफ ना दें। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर भी अल्लाह के पास है। तू रब को अजर लेना है, बंदियों को लेना है। लोग यहां पे हैं देते अल्लाह की राह पे, ज़कात दें, सदका दें,
ते एहसान करते ने जिहदे हथ फड़ाया भी एक बंदा कोई इदारा चलाता है, जामिया चलाता है, कोई काम उन्होंने दे के ते फिर आना मैं तेनू दिता सी, ओ दिता तू रब दी बारगाह सी कि मेरे ते एहसान की। अगर ये सोच होगी तो जाया, अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह से अजर मांग। बंदों पे एहसान ना जता, रब फरमाया सब जाया हो जाते हैं। तो सामीने जी वकार बल्कि फरमाया कौलुम मारूफुम व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन। फरमाया रब्बे ज़ुल्ज़ुला ने ऐसी बात कहना और दर गुजर करना, चंगियां गल्लां करो, नाले दियो अल्लाह दी राह ते, नाले आखो भाई तेरा भला होवे ले। कौलुम मारूफ कुरान दे लफ्ज़ ने फरमाया कौलुम मारूफुम व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन। फरमाया मगफिरत दर गुजर करना उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताया जाए हमेशा। क्योंकि असी क़यामत वाले दिहाड़े बड़े बंदे उठने ने, मैं जी बड़ा सखी सा, मैंने इतना माल अल्लाह के, या अल्लाह तेरी राह च इतना दिता, इतना लाख, इतने करोड़, इतना मैंने आटा तकसीम किया, इतनी गंदम तकसीम की। रब आखेगा तू कीता है वे ते नाल फोटो छुपा के आंदा नहीं सर मैं दिता, तू ते लोकां दे एहसान चढ़ांदा रहा। अब अजर भी बंदों से ले, मेरे पास तेरा कोई जमा नहीं है, मेरे को लेना ही ते अजर भी मेरे को लेना ही ते दे भी मेरे वास्ते। ये जड़ी दुनियादारी दे अंदर ये वखाला रियाकारी ओदी मिसाल भी कुरान करीम ने फरमाई है। फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया वास्ते देंदा, दुनिया दी रियाकारी वास्ते देंदा, दुनिया दे वखाले वास्ते देंदा पिया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ओदी मिसाल है वे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। फरमाया ईमान वालो अपने सदके बातिल ना करो, जाया ना करो। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, अपने सदकात अल्लाह की राह में दिए हुए जाया ना करो। क्यों जाया होते हैं? बिल मन्नि वल अज़ा, तुम एहसान रखते हो बंदों पे और अज़ा देते हो, तकलीफ ईज़ा देते हो, तकलीफ देते हो। उन्हें सुनाने मैं तेनू दिता, फरमाया तेरा सदका जाया। उसकी मिसाल कल्लज़ी युनफिकु मालहु रिया अन्नास, फरमाया उसकी तरह जो अपने माल लोगों को दिखावे के लिए देते हैं। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, फरमाया दिखावे के लिए खर्च करे, अल्लाह और क़यामत पर ईमान ना लाए, कि वो ना क़यामत का इंतजार ही नहीं किया, इत्थे ही अजर मांग लिया। फरमाया वो उनकी मिसाल कमासली सफवानी, सफवानी, यार मेरी ऐनक ले आया करो, हमेशा याद रखो ऐनक ले आया करो, बुढ़ा होना पे। सफवान नहीं ने कि सफवान नहीं है, पता नहीं होने, चल गुजारा होगा सफवानी। तो सामीने जी का फरमाया फमासलहु कमासली, फरमाया उसकी कहावत ऐसी है सफवान अलैहि तुराबुल फअसाबहु वाबिलुल फतरकहु सल्दा। फरमाया उसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान कि उस पर मट्टी है, अब उस पर जोर का पानी पड़ा और वो पानी जिसने उसे निरा पत्थर कर छोड़ा। यानी कि तुसी पत्थर लवो, ओदे उत्ते मिट्टी पाओ, कितनी मेहनत है, मिट्टी जमा करो, उथे फसल बीजो, उत्तों पवे मीह, ते मीह मिट्टी सारी रुड़ के विच ही बी, विच ही मिट्टी ते थल्ले निरई पत्थर। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसमें दिखावा लोगों के लिए, एहसान करते हैं। रब बंदा इंजे जो पत्थर ते मिट्टी पा के मीह पवे ते हर रोड जाते निरई पत्थर, कख नहीं लब्बा, कुछ हाथ नहीं आता। तो सामीने जी वकार कोशिश करें नीयत अपनी दुरुस्त रखें, दुनिया वास्ते कदी ना करे आजे। ए दुनिया के अंदर ते हजरत सुल्तान बाहू सुल्तान आले सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमान पे अतीला नत दुनिया ताई
नत दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारी सारे मिलके मेरे नाल खुला करे साडे सीनियां विचों साडे दिलां विचों ए दुनिया ते दुनियादारी दी मोहब्बत खत्म हो जाए, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत बाकी रहे। मिलके मेरे नाल आखो सुल्तानुल आरिफीन फरमाने पे अतिला नत दुनिया ताई ते सारी दुनिया तारी ते जेरा साहब दे खरे जिना कीती ते पैन गजब दिया मारा ते प्योवा कोलो पुत्र कुहावे फट दुनिया मकारा ते जिन्ना तरक दुनिया कीती लैसन बाग बहारा तो सामने जीवकार में रज करना पिया ये दुनिया का माल जेड़ा तू दुनिया ते कमाया ने कमाना ही पिया अल्लाह तेनों अता फरमांदा है पिया अल्लाह दे दिते विचों अपना फर्ज अदा कर गरीबां दा ख्याल रख जे तू दुनिया कमांदा रहा रियाकारी करदा रहा ते अतीला नत दुनिया सारे मिलके मेरे नाल आखो अतीला नत दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारी ते जैरा साहिब दे खरे जिना कीती ते पैन गजब दिया मारा ते प्योवा कोलों पुत्र कुहावे फट दुनिया मकारा ते जिन्ना तरक दुनिया कीती सारे मिलके उच्ची मेरे नाल आखो जिन्ना तरक दुनिया कीती लैसन बाग बहारा
सामीने जिवे कर पैगाम की है याद रखिया जे दुनिया ते रहना भी है एदा हरगिज़ मतलब नहीं अपने हकूक फराइज छड़ देवो याद रखे अपने हकूकों फराइज पूरे करो अल्लाह सानू दुनिया ते खले आवे दुनिया च रहना भी है मगर दुनिया च रह के दुनिया ते दिल नहीं लेना दुनिया दियां शैवां विच इंज मगन नहीं होना कि आखिरत भूल जावे वरना याद रखी कुरान आंदा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब आंदा मेरे को दुनिया दियां नेमतां मंग मेरे को मेरिया रहमतां मंग मेरे को रिज़क मंग मगर रिज़्क़े हलाल होवे फिर उस रिज़क नूं ही सब कुछ ना समझी राज़क नाल प्यार करी रिज़क नाल प्यार ना करी ये अल्लाह दी नेमत है इत्थे खर्च भी कर इत्थे मेहनत भी कर इत्थे कमा भी मगर दुनिया दे अंदर इंज ना होवे बल्कि मैं तैनूं अमीरुल मोमिनीन ए नबी दे दामाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप घर तशरीफ फरमाने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च एक बंदा हाज़िर खिदमत है या सैयदी या रसूल अल्लाह कमली वालिया मेरियां थियां जवान ने मेरियां बेटियां जवान हो गईयां या सैयदी या रसूल अल्लाह उन्हां दा निकाह करना मेरे कोल कोई शै नहीं मैं उन्हां नूं घरों रुखसत करना चाहना मेरे नबी ने फरमाया जा मेरे उस्मान दे बूहे ते टुर जा और मैं जा मेरे उस्मान दे दरवाजे वो बंदा टुरदा टुरदा दरवाजा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों उत्थे पहुंचिया दस्तक देन लगा अगो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आवाज आउंदी है पई अपनी ज़ौजा मोहतरमा नूं फरमांदे ने पै तैनूं किन्नी वरी आखिया है ओ जेड़ा रात नूं चिराग जलदा है जेड़ा दीवा बलदा है ओदा तेल चोखा खर्च हुंदा है ओ रुई दे जेड़ी ज्यादा लगदी है ए बत्ती मोटी है ए तेल चोखा पींदी है तैनूं मैं किन्नी वरा नसीहत कीती है ए बत्ती पतली बनाया कर ताकि तेल घट लगे बंदा सोची पै गया हुण की करा ओ जेड़ा तेल तो पिया नाराज हुंदा है मैं आया केड़े कम मैं धीयां विआहणियां ने ते आया वां सोहणे नबी घल्लिया है कि जा उस्मान गनी दे बूहे जा ते आवाज आउंदी है पई दीवे दा तेल चोखा लगदा चोखा पिया लगदा उन्हें आख्या दीव किन्ना को दीवे दा तेल बलदा उन्हें फिर सोचा कि सोने लजपाल नबी ने खले उन्हें दरवाजे ते दस्तक दी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले सलाम दुआ फरमाया हाँ बेलिया किधर आए हैं उन्हें कहा जुनाब मैनू लजपाल नबी ने खलिया मैनू नबियां दे सरदार ने खलिया पर मैं किधर अर्ज की सोनिया मैं नबी दी बारगाह च गया सोने नबी ने जाके सोने नूं अर्ज की मेरियां बेटियां जवान ने मैं उन्हां नूं रुखसत करना उन्हां दे निकाह दा बंदोबस्त इंतजाम करना उस्मान गनी ने सुनिया वापस लौट गए जदों वापस आए ने दरवाजा खोलिया भरियां होईयां ए दिरमो दिनार दियां थैलियां बंदे दे हाथ फड़ा छड़िया इंजो ने फड़ियां ने ते खड़ा है हुण की करा आपने वेख्या फरमान ने बेलिया जानदा क्यों नहीं जे थोड़ियां नहीं ते होर लिया दिया कहंदे नहीं नहीं जुनाब ये ते मेरी जरूरत तो भी ज्यादा है फरमाया फिर जानदा क्यों नहीं कहंदा जुनाब जे इजाजत देवो एक मैं गल पूछनी है मैं बड़ा हैरान हां अगे जदों मैं आया जुनाब दी आवाज सुनी है ओए दीवे दा तेल ज्यादा लगदा है ओए रात नूं किन्ना को दीवा तेल पींदा होना है उधर ते दीवे दे तेल दी इस खर्च होण ते जुनाब नसीहत फरमांदे ने इधर मेरी जरूरत तो भी ज्यादा अता कर देने पे कोई समझ नहीं आई मेरे उस्मान गनी ने फरमाया ओ बेलिया तेनू की दसा ओ जेड़ा दीवा मेरे घर पलदा है ओदा जेड़ा क़यामत दे दिहाड़े मैं हिसाब देना जेड़ा तेनू देना वा एदा हिसाब नहीं देना ए ते मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी राज
पर मैं जेड़ा दीवा पे बलदा मेरे ते पे लगदा ओदा मैं हिसाब देना है ते जेड़ा तेनू पे देना एदा हिसाब नहीं देना। ये है मुसलमान की फिक्र और सोच और अकीदा। हम क्या करते हैं, हम उलट करते हैं। अपनी जात होवे ते फजूल खर्चियां च लखां करोड़ां, अल्लाह रसूल दी राह होवे ते साडियां तंग दस्तियां। जो हमने जात पे खर्च किया उसका हमने हिसाब देना। इसीलिए वुजू करदे पानी का भी ख्याल रखो, चोखा ते नहीं बग गया, वो भी असराफ है, जरूरत से ज्यादा। बंदे टूटियां खोल के गली लग पेंदे, समझते ने केड़ा चलो मस्जिद का ही पानी है, उस वो भी असराफ में आता है। घर में बगैर जरूरत के कमरे च कोई नहीं तो पखा भी चलता है तो बिजली भी पल चलती है, ओदा हिसाब देना है। मत समझो मेरा बाप दादा बिल आने, उसका भी हमने क़यामत को हिसाब देना। तेरे को इन्ने ही चोखे घर के कमरों में बगैर जरूरत जलने वाली बिजली के बल्ब का हिसाब भी हमें देना होगा। पानी का अक्सर होता है घर च टूटी खराब हो जाए तो कतरा कतरा सिमदा रहता, ध्यान ही नहीं होता, उसका भी हमें हिसाब देना है। ये ना समझा जाए हमें पे जाता है ना, जो जो हमने अपनी जात पे खर्च किया उसका हमें हिसाब देना है। ते रब ते रसूल दी राह च जिन्ना भी दे छड़ मैं लिख के दे सकना। जेड़े सी रोज रोटी खाने हैं ना ओदा असां हिसाब देना है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम जड़ी नबी दे नां ते गरीबां नूं खवा छड़ने हैं ओदा सानूं हिसाब को नहीं देना पैना। हजूर वालिद करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अक्सर फरमाते सन, कदी होना ना शाह जी पीर साहब फरमाते सन मेरियां ते लगियां ने मौजां, मैं ते वहां अल्लाह दा परौना जमीन ते मैनू जो क़यामत दा हिसाब होना। हाँ जी शाह जी ये कमाया कित्थों? ना क्या सोने रब्बा मैं कित्थों कमाया, तेरे नबी दा नाम लेना सा ते रिज़्क मिल जांदा सी। लाया किथे? या अल्लाह मैं किथे लाना सी, तेरे नबी दे नाम ते आया ते तेरे नबी दे नाम ते ला दिता। एदा हिसाब कोई नहीं होना। ते अपने असे जो सूट सवाने ना एदा भी हिसाब देना। और ये भी मैं तुहानू अज बुजुर्गों को सीखियां गल्लां हजूर वालिद करीम रहमतुल्लाह अमूमी तौर पे हर साल अक्सर अपना लिबास दीगर जेडे खर्च होंदे सन ना वड्डे वड्डे वो रोज़ियां दे महीने च करदे सन। रमजान के महीने में वो सारे साल की कोशिश करते शॉपिंग कर लें। क्यों कि फरमान सन रोज़ियां दे महीने च हिसाब जेड़ा खर्च कीता ओदा हिसाब नहीं होना, ओदा नहीं होना, अगे पीछे खर्च किया हिसाब होना। कोशिश करो कि रोज़ियां दे महीने नूं इस साल इंज दा मना छड़ो, रहमतां बरकतां करम अल्लाह दी राह च खर्च करना। क्योंकि रब आंदा है मेरी राह च खर्च करो, शैतान डकदा है, ओदा जिक्र भी कुरान करदा है। शैतान आंदा है कि ना करी पैसे मुक जाएंगे, फकीर हो जाएगा, तो बंदा आंदा ने मैं लाने फरांदा छड्ड, फिर सरकार दा मिलाद के छड्ड होए तो मौलवियां दे काम ने ते तेनू मैं थिएटर ना लै चला। कदी अज तक मैनू दसो बड़े घट बंदे ने जेड़े मिलाद ते आउण मस्जिद च आउण ते एक अद्धा बंदा नाल फड़ लियो, नहीं तो की करने वुजू कीता कल्ला ही दौड़ पिया मसीत ते। इंज ही हुंदा है। नमाज पढ़न चले ने दुकान ते खलोते हैं 5-7 बंदे ने उथे नाल, अच्छा यार मैं नमाज पढ़ा, एक कदी नहीं आख्या चल यार मेरे नाल चल, कदी नहीं ऐसा आख्या। मगर हुंदा की है फिल्म वेखी चल अज चलीए, फिर वो आंदे नहीं फलाने ने फोन कर लो भी वेल वो 5-7 की टोली बना के जाने। अल्लाह दे बंदिया जिथे टाइम का हिसाब नहीं होना उथे टोलियां बना के आ, उधर ना शैतान आंदा उधर ला नच ते ला गाने ते ला इहदा पैकेज लवा ते टिकटॉक वेख, ये शैतान आंदा सन। मगर रब आंदा ना अपना वक्त अपना पैसा जाया ना करो, मेरी राह च खर्च। जेड़ा शैतान आंदा ओदा जिक्र मेरा रब्बे जुल जलाल फरमांदा है। रब आंदा शैतान की आंदा अश-शैतानु यईदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशाई वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिनहु व फदलन वल्लाहु वासिउन अलीम।
रब आंदा है शैतान की आंदा पे शैतान तेन जड़ा वो अंदेशा दिलांदा है याइदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशाई शैतान तेन आंदा तू गरीब हो जाएगा तू मोहताज हो जाएगा तेरे कोलों पैसे मुक जाणगे एवें इन्ने लाखां रुपये मिलाद ते पिया लाना है एवें मस्जिदां ते लाना है एवें मदरसियां ते लाना है एवें यतीमां मस्कीनां ते बेवां ते लाना पिया केड़ी लोड़ है आपे ओनू कोई होर सांभ लवेगा चल तेनू मैं मेले दिखावा चल तेनू मैं सिनेमा ते थिएटर विखावा कुरान आंदा पिया व यामुरुकुम बिल फहशा ए शैतान आंदा तेनू बेहयाई दा हुक्म देंदा है शैतान बेहयाई का हुक्म देता है उरियानी और फहाशी का हुक्म देता है आज भी पूरी दुनिया में वुमेन डे मनाया जा रहा है आज बीबियां नु पूछो ना अच्छे अच्छे घरों की खवातीन पढ़ी लिखी बीबियां अपने माल दौलत और पैसा कमाने के लिए टिकटॉकर बनी हुई नाच गाना लिबास बेहयाई के जुल्म की इंतहा हो गई वो बेटियों के बाप मर गए उनके भाई कहां चले गए क्या हो गया इस कौम को जिस कौम में जो है जिस कौम के अंदर ये उरियानी और फहाशी और बेहयाई कुरान कहता है वा यामुरुकुम बिल फहशा ये शैतान तुझे हुक्म देता है चल गंदगी फैला चल टिकटॉकर बन चल तू नाच के दिखा अपने आप को बरहना कर तुझे इतने लाइक्स मिलेंगे इतने शेयर्स मिलेंगे फिर फेसबुक यूट्यूबर्स वो तुझे पैसे देंगे ये शैतान के चाले हैं ये शैतान चाहता है आज हो क्या रहा है कल मुझे एक दोस्त ने बताया एक शख्स स्कूल में पीएन है 18-20 हजार उसकी तनख्वाह आपको पता है कि जिस तरह गुर्बत और महंगाई का आलम है यकीन कर वो कहता है शाह जी उसको तनख्वाह मिली उसने जो दुकानदार से घी लिया था चीजें ली थी वो सारा पे किया कुछ दूध वाले को दिया अद्धा दिता अद्धा रह गया कहता उसके पास 700 रुपया बचा उसने ला के अपनी बीवी को दिया ये लोके ये पकड़ उन्हें मुंह ते मारे उन्होंने कहा चल मैंने गुजारा नहीं करना अब बताइए वो शख्स क्या करे वो मुलाजमत कर रहा है वो नौकरी कर रहा है वो रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों के लिए कमा रहा है लेकिन वो औरत उसको क्या सबक दे रही है क्या वो डकैती करे चोरी करे झूठ बोले हराम लेके आप फिर वो राजी है ये खवातीन के लिए पैगाम है जब मुश्किल हालात हो तो अपने मर्द के साथ खड़ा रहे ये है औरत का हक और फराइज उसको गलत रास्ते पे ना डालें करें उसके साथ मेहनत रुखी सुखी खाल है चल रही रहेगी ये आलम है आज अब वो क्या करेगा नहीं करेगा फिर हो क्या रहा है किस तरह वो आज की नौजवान हमारी बेटियों और बच्चियों को शैतान और शैतान के चेले गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों ये समझने की बात है होता क्या है बाप गरीब है भाई मेहनत करता है खामन की इतनी आमदनी नहीं और ऊपर से सोशल मीडिया पे उनके जो है वो नाज नखरे लिबास उनके जेवरात पे वो बच्चियां हमारी कच्चे जहनों की वो भूल जाती हैं कि ये हो क्या रहा है फिर वो करती क्या है फिर वो टिकटॉकर बनेंगी क्योंकि वो पैसे देगा फिर आखेंगे सानू अब्बे दी लोड़ ही नहीं हमें भाई की जरूरत ही नहीं हम आजाद हैं हमारे हकूक हैं वो 10 साल 20 साल नाचेंगी और पैसे कमाएंगी ते पैसा ते लब जाएगा जो बुढ़ी होएगी ना फिर कोई नहीं समझेगा फिर तेनू व्यूज भी कोई नहीं आने फिर तुझे लाइक्स नहीं मिलेंगे फिर तू रोएगी हुण किदे जावां बंदा नाराज कर भाई प्यो दा घर छड़ दिता भरा नू गैरत दफन कर दी अब करोगी क्या सिर्फ वुमेन राइट्स मुझे आजादी चाहिए कौन सी आजादी तुम मांगती हो तेरी आजादी कुफ्फार और शैतान के नरगे में नहीं सैयदा ज़हरा के कदमों में अपने आप को इस तरह आजाद ना करो इस्लाम से बढ़ के कौन है जो औरत के हकूक की बात करता है वरासत का हक इस्लाम ने दिया निकाह और तलाक का इख्तियार इस्लाम ने दिया तुझे जीने का हक भी इस्लाम ने दिया तुझे तो जिंदा दफन कर दिया जाता तेरा तो नाम तुझे तो खिलौना बना के रखा था तेरे कदमों तले जन्नत इस्लाम ने रखी है
नबी ने फरमाया जो अपनी बेटियों को पाल के उनको तालीम दे के ब्याह देगा, फरमाया जन्नत में मेरे साथ होगा। ये इज्जत तुझे इस्लाम ने दी है। चंद दिना दी चांदनी पीछे ना अपना भुला पवो तो फिर मरना नहीं जे। क्या कहेंगे अल्लाह की बारगाह में जाके, किसी नचियां बड़ियां असा थिएटर कर दिया नहीं, हमने दौलत कमा ली, हमने पैसे और महल खड़े कर लिए, हमें जरूरत नहीं थी ना हमें बंदे की, ना हमें बाप की, ना भाई की, ना बेटों की, हम आजाद थी। क्या लेके जाओगी दुनिया से? कुछ नहीं तेरे पल्ले पड़ेगा, अजाब ही अजाब होगा। मुसलमान ये अपनी बेटियों तक ये पैगाम पहुंचाएं, अपनी बीवियों को ये समझाएं, ना समझन तो फिर अल्लाह तो पान, कम से कम हक जरूर अदा करें। खामोश है ना इस बात पे, हम बिल्कुल बेटी के तालीम के हक में हैं, बेटी की विरासत के हक में हैं, उसकी इज्जत के हक में। किसी को इख्तियार नहीं कि हमारी किसी बेटी को हरासा करे, किसी को इख्तियार नहीं कि हमारी किसी बहन की तरफ उंगली उठा के देखे, हाथ तोड़ देंगे। लेकिन तियां भैनों भी चाहिए कुछ शर्म गैरत तुसी भी करो। सोशल मीडिया पे मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूं, अभी हमारी बेटियां छोटी हैं, असी भी तियां दे तस्वीरां जड़ियां ना हाले 4-5 साल दी धी ते तस्वीर खिंच के आना जी मेरी बेटी परी जैसी है। वो परियां तो भी सोहनियां ने, बाप के जिगर का टुकड़ा होती है बेटी। लेकिन आज तुमने मोहब्बत में बेटी की तस्वीर चढ़ाई है ना, ते कल नूं धी नूं पता होना है अब्बे चाड़िए तो मैं भी चाड़ लवां, फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले दिन से ही वो असबाब को बंद करें, उनकी तालीम, उनके बेहतर मुस्तकबिल, उनके बेहतर रोजगार के लिए कोशिश करें। लेकिन वो काम ना करें जो यूरोप का कल्चर है। वो रिज़्क कमा सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हैं। ये नहीं कि मर्दो ज़ांदी तफरीक खत्म हो जाए जी, मर्द बंदे ते बीबी को जिन्हें, ऐसा नहीं हो सकता। औरत के अपना हक है, मर्द का अपना हक है, उसके अपने फराइज है, उसके अपने फराइज। तो सामीने से इन बातों को समझें। कुरान कहता है शैतान यईदुकुमुल फक्रा व यामुरुकुम बिल फहशाई, शैतान तुझे अंदेशा दिलाता है मोहताजी का, गरीबी का, भूख का और बेहयाई का हुक्म देता है। और अल्लाह वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला, और अल्लाह तुझे वादा दिलाता है, तुझे बख्शिश का और अपने फजल का वादा दिलाता है कि आ जा मेरे रब दे बूहे ते आ जा, आज अल्लाह वहदहू ला शरीक दी बंदगी कर ले। ए गंदगी, ए गिलाजत, इन्हां सारियां चीज़ां तो पिछा हट जा, मेरे अल्लाह दा फजल तेरे नाल होवेगा। पिछले गुनाहां नूं अल्लाह कोलों सच्ची तौबा कर ला, मेरा अल्लाह सारे माफ कर देवेगा। अपनी हर चीज अल्लाह वास्ते जड़ी है, ओ जान मंगे ते देर ना करिए, अगे यार सजन दे आशिक ते शहीद मुहम्मद नहीं मोहताज कफन दे, ते हिरस तमा दे घोड़े चढ़ियो ठिलियां छड़ लगा हिरस तमा दे घोड़े चढ़ियो ठिलियां छड़ लगा घर नू वागा मोड़ सवारा, सिर ते पै गईया शामा, तू हिरस ते जड़ा लालच ते तमादे सवारी ते सवार हो के तेनू कोई पता नहीं तेरी मंजिल केड़ी है। सिर्फ नचना तेरी मंजिल रह गया, सिर्फ गाना तेरी मंजिल रह गया, सिर्फ गड्डियां ते कोठियां ते कारां तेरी मंजिल रह गया। ए दौलत, ए खाना पीना, ए दुनिया दियां चमकां तेरी मंजिल रह गईयां। मगर फिक्र ना कर, अपनी बेटी नू समझा, अपने पुत्र नू समझा, अपने यार नू समझा। ओ फिक्र कर, ओ तेनू पता नहीं तेरी जिंदगी कदों मुक जावे। घर नू वागा मोड़ सवारा
आखो मेरे नाल हिरस तमा दे घोड़े चढ़ियो ते ढिलियां छड़िया वागा घर नू वागा मोड़ सवारा दुनिया दे सबर से जान वालिया टिकटाकर ते यूट्यूबर बन के नबी दी उम्मत दे अंदर गंदगी फैलान वालियो गिलाजत फैलान वालियो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत नबी दे गुलामा तू डेविड जान ते डोनाल्ड ट्रंप दा पुत्र नहीं तू पुत्र मुहम्मद बिन कासिम दा तू वफादार मौला हसन हुसैन दा तेरे अंदर सदीक दी सदाकत तेरे अंदर उमर दी अदौलत तेरे अंदर उस्मान गनी दा हया तेरे अंदर अली दी शुजात तेरिया थियां दे अंदर सैयदा ज़हरा दी हया होवे अज़वाजे मुतहरात दी वफा होवे घर नू वागा मोड़ असवारा घर नू वागा आजा कुरान वल्ले आजा नबी दे फरमान वल्ले आजा उम्मते मुसलमान दे मुआशरे वल्ले आजा गंदगी गिलाजत नू छड़ के घर नू वागा मोड़ असवारा ते सिर ते पै गईया शामा जिंदगी थोड़ी रह गई। हालत ये है कि कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। इस वास्ते हमें दौलत ते पैसे ने चमका टिक ताकत तो यूट्यूबर ते नचन गान वाले ना बने जे। अपने बच्चों पे नजर रखें, अपनी बेटियों को देखें, उनको कहें कि पुत्र फिक्र ना करी, रुखी सुखी खा लें पर इज्जत ते गैरत का सौदा नहीं करना। ये पैगाम दें, आज जरूरत है। तो साहब मीने जी वकार फरमाया अल्लाह तुझे वादा दिलाता है मगफिरतम मिन्हु व फदलन वल्लाहु वासिउन अलीम, वो बड़ा वुसअत वाला इल्म वाला है। फरमाया इस वास्ते याद रख अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, फरमाया इदाजर तू बंदियां कोलों ना ले जेड़ा तू अल्लाह दी राह ते खर्च करना पे अल्लाज़ीना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। एदा अजर किदे को लेना है? उच्ची बोलो, किदे कोलो? अल्लाह कोलो। ये ना हो कि ज़कात दे के आखे मैं तेनू दिती सी, नहीं, तूने अल्लाह के लिए दी। सदका खैरात दे के बंदों पे एहसान ना जताएं, अल्लाह के लिए। किसे बंदे तो कोई एहसान नहीं, ये तेरे जिम्मे फर्ज है, बल्कि वो लिल्लवे ते तेरे ते एहसान है। ये लेने वाले का तुझ पे एहसान है, उन्हें तेरा फर्ज अदा कर चला। अपने घर जाएं, अपने माल का हिसाब करें, उस देखें कि मेरा माल जो है कितना है। अगर वो साल पड़ा रहा, जो साहबे नसाब है उसके जिम्मा है 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, या इसके बराबर या किसी एक के बराबर भी। अगर तेरे पास माल है, दौलत है, पैसा है, तो तू साहबे नसाब है। और वो साल पड़ा रहे तो तुझ पे ज़कात फर्ज है अदा करना। नहीं करेगा तो तेरा मत समझ तेरा माल हलाल है, सारे दा सारा ही हराम, क्योंकि तूने गरीबों का हक खाया, तूने यतीमों का हक खाया, तुमने बेवाओं का हक खाया। तेरे जिम्मे है कि तू माल अल्लाह की राह में खर्च कर, ज़कात अदा कर। कितनी ज़कात? जिसके पास बिल फर्ज, लोग कहेंगे इन्ने पैसे बन गए, जिसके पास बिल फर्ज 10 लाख रुपया है वो कितनी ज़कात देगा? 25,000, वो क्या 2.5% है? 25,000। तो लोग हमें 25,000 दिया, वो कमलिया जा 9,75,000 ते नजर आके रब ते 9,75,000 देता है। 9,75,000 तेरे पास है, तू ते 25,000 अपना फर्ज अदा करना है। जिवें नमाज फर्ज है, इंज ज़कात फर्ज है, फर्ज अदा कर अपना।
जिसके पास बिलफर्ज 1 करोड़ है ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 2.5 ਲੱਖ ज़कात है। ਉਹਦੇ जी 2.5 ਲੱਖ ਦਿਆਂ ਕੋਈ 97,50,000 तेरे ਕੋਲ ਉਹ नहीं ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। और ये नाम ही तुसी दो ते रब कढ़ लेने तुहाडे विचों, नुकसान हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, उदों वध लग जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं चलता कि अल्लाह की राह में खर्च करने से कई मुसीबतें टल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। कहने अपना दिता काम आ जाता है। साडे आप उस्मान साहब हुंदे ने, वो जो मैं होना आने शाह जी तुहाडा ते लिया काम आ गया, दिता काम। अल्लाह के फरमाया सदका बलाओं को टाल देता है, सदका बलाओं को टाल देता है। सानू पता ही लगता सदका दे छड़िया, जड़ी वड्डी मुसीबत होनी रब टाल छड़ा। असी आने पता नहीं, इसलिए दिया करें अल्लाह की राह में सबसे पहले। और आप अंदाजा लगाएं सिर्फ असी हेरा फेरी माल चो करने, बाकी कई हेरा फेरी नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम तरबूज लेने जाएं, बिल फर्ज 100 रुपए का तरबूज आया है, तो 100 रुपया दे के जब तरबूज लेके आते हैं तो की गल सने खरोपड़ ही खा लेंगे? बोलो बोलो तो सही। तरबूज दवाना सने खरोपड़ खांदे हो, की कर दे हो? सुट चढ़ दे हो, जानवर खा जाता इंज ही है। ते पैसे खरोपड़ दे नहीं जे भरे होंदे, वो क्यों सुट दे हो? बाजार किन्नो दर्जन लवो ते सने छिलड़ा खांदे हो, क्यों सुट दे हो? पैसे नहीं दे भरे। एक दर्जन केले लवो ते चाहिए ते वे पैसे छिलकियां दे पने सने छिलके ही खा गए। लेकिन असी सुटने अल्लाह ने किसी और मखलूक वास्ते रखे। फितरती निजाम में जेड़ी शै लवो उहदे चों हिस्सा दूजियां दा कढना पैंदा। एक असी नहीं कढदे ते कैश विचों नहीं कढदे। असी आने सारा मेरा है, चलिया तू ना हाँ कढ, वेखी तेनू किवें मुसीबतां पैंदियां। वो कहीं और निकलेगा, निकल जाएगा, तेनू पता ही नहीं लगना, बल्कि वध निकलेगा। हमेशा अपना हिसाब करें, वरना सारा माल हराम है। हिसाब करके अल्लाह के वो मुस्तहिक जो हैं उनकी अल्लाह की राह पे खर्च करें। बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों, गरीबों, वो बच्चे जो जामियात में पढ़ते हैं उनके लिए खर्च करें, उनकी जो है वो निगहबानी करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी तालीम के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके जो है वो जरूरे मईशत के लिए। ये सब ये रमजान का महीना आ रहा है, अपने माल का हिसाब करें ते मल्लियां च बढ़ जाओ। वेखो कोई ऐसा है जो रोजा रखना चाहता है तो उहदे कोल माल कोई नहीं। ऐसे सफेद पोश इंसान हैं जो मांग भी नहीं सकते। जेड़े मंगन टुरे इन्होंने बेशक ना दिया करो, ये तो आदि नहीं, ये तो मांग मांग के लाखों करोड़पति हो गया। इनको ना दिया करो, इनकी मुजम्मत किया करो जो प्रोफेशनल है। हाँ, बवक्ते जरूरत कोई ऐसा हम जिसको जानते हैं वो आ जाए, अगर तौफीक होवे तो जरूर दिया करें। अपने मोहल्ले में देखें कमेटियां बन जाएं ताकि वो जाया ना जाए। सब माल को एक जगह इकट्ठा करें, इकट्ठा करके फिर देखें सबसे पहले ज़विल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों में देखो कोई ऐसा तो नहीं जरा साडा करीबी रिश्तेदार है तो भूखा बैठा, उसके ईद आने वाले उसके बच्चों के लिबास नहीं है। ये सब चीजों का ख्याल रखें, उनके लिबास का। भूख की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो जाएं ढूंढे उन लोगों को जो बेरोजगार हैं, जिनके पास माल नहीं, जो इस वक्त ज़कात के हकदार हैं, तो मंगदे भी नहीं किसी को, चुप करके जाके बेलिया मैं अल्लाह ने दिता सी तो उहदे विचों मैं देन लगा ते कबूल कर ले, ते एहसान ना चाड़ी किसी दूजे नूं दसी भी ना। इस तरह जाके काम करें, जामियात में जाएं, बच्चों की जिम्मेदारी लें। अगर नहीं करोगे, ज़कात नहीं दोगे तो अजाब। ओदा जिक्र भी कुरान करदा पिया, फरमाया याद रखना वो माल जेड़ा ना वो सोना चांदी, फरमाया पिघला के ना जिवें जेवर टाली दा, फरमाया टाल के तेरियां कन्नां ते अखां च पाना वो जेवर, वो सोना सांभी रखा, किन्ना कोई सांभेगा। लोगों ने मनों के हिसाब से सोना डाल रखा है, लेकिन ज़कात नहीं देते।
सामी ने जी वकार तेरे माल दे विच तेरे गरीबां दा हक है, यतीमां दा हक है, बेवियां जेड़ियां बेवा ने उन्हां दा हक है, उन्हां मस्कीनां दा हक है, उन्हां जरूरतमंदां दा हक है। अगर अल्लाह ने तेनू रिज़्क दिता है उस अल्लाह दे दिते विचों अपना फर्ज भी पूरा कर, सदका खैरात भी कर, वरना के शिकारी ओए दौलतमंदी जिथों खाली मुड़न सवाली ओ जेड़ी करे ना दूर हनेरा ओ किस कम चमक हला आली ओ जिसदा किसे ना ओ मेवा चखिया भला किस कम दियो ओ डाली ए आजम किसी का रियो बूटा ओ जेड़ा होवे सायो ओ खाली ते एक पासे ओ दौलत दुनिया एक पासे यार बुला आवे, एक पासे तेन शैतान आंदा है पिया आ जा साम लै, तू गरीब हो जाएगा, तेरा माल कम हो जाएगा, तू जेड़ा मोहताज ते फकीर होवेगा वो तेनू फिर बुराई ते बेहयाई वल लवांदा है पिया। रब मगफरत ते फजल वल बुलांदा है पिया। एक पासे दौलत दुनिया एक पासे यार बुला आवे, एक पासे पई अकल पुकारे, एक पासे इश्क वका आवे। और तू उस दौलत नू की करना जेड़ी यार तो दूर हटा आवे। आजम यारे दा साथ ना छड़ी भावे सब कुछ लुटे जा, सारे मिलके मेरे नाल तू उस दौलत नू की करना जेड़ी यार तो दूर हटा। वो सदका ना देवे तो रब दी रहमत तो दूर, ज़कात ना देवे मगफरत ते फजल तो दूर। अल्लाह दी राह खर्च ना करे, अपने हक अदा ना करे, अपने फराइज अदा ना करे, तेरा माल हराम, तेरी दौलत हराम है, तेरा खाना पीना हराम है। याद रखी अकल आंदी है ना खर्च कर, प्यार आंदा जो है ही रब दी राह ते ला दे। एक तू इस दौलत नू की करना जेड़ी यार तो दूर हटा आवे। आजम यार दा साथ ना छड़ी, भावें सब कुछ भावें सब कुछ लुटिया जावे। अपने फर्ज अदा करो, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, साहब इस्तात पे हज भी फर्ज है, साहब नसाब पे ज़कात भी फर्ज है। अगर ना किया, अदा ना किया तो हराम जिस्म की ज़कात, माल की ज़कात, ये आगे रमजान शरीफ इंशाअल्लाह तो फजल ही ताला जो है वो मंगल को इंशाअल्लाह उम्मीद है पहला रमजान होगा, उससे पहले हिसाब करें। अपने जो पहले दिन के हैं कोशिश करें कि रमज़ान की बरक़ात से अपने आप को समेटें, उसके रहमतों बरकतों को फजल मग़फ़िरत को तलाश करें। इंशाअल्लाह ताला हर रोज़ नमाज फजर जैसे मामूल था उसी तरह, इस दफ़ा मैंने टेलीविज़न वालों को टाइम नहीं दिया इसलिए कि काफ़ी अरसा से ये खला मौजूद था, तो पूरा महीना इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला फजर के वक्त दरसे कुरान भी होगा। कोशिश करेंगे कि
एक सिपारे के रोज जो अहम मौजूआत हैं, क्योंकि 30 दिन इंशाल्लाह या किसी 2 भी होगा, एक सिपारे के जितने अहम मौजूआत होंगे, अहम टॉपिक्स होंगे, इंशाल्लाह मुख्तसरन उनको जो है वो बयान किया जाएगा, ताकि और आप कोशिश करें कागज